अब सब कष्ट सहना पड़ता है। जी प्रभु। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, विधि का विधान जान हंस के सहिए। सब लोग हंस के सहना चाहिए जी। इस प्रकार कुछ जाना पड़ता है। महाराज जी यहाँ भी भजन साधना होता है? हाँ, साधना ही करते हैं ठंडी में। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, महाराज जी काफी डरावना है। ये देखिए दोस्तों, ये आसन है ये। अच्छा, ये आसन है। तो दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ करके बाल भोग लग गए महाराज जी का। ये देखिए कुछ इस प्रकार। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं मध्य प्रदेश वन मंडल पर। जो यहाँ से आप लोग पीछे देख पा रहे हो, कम से कम 1 किलोमीटर अंदर महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, जहाँ पर एक वृद्ध महात्मा है, वहाँ रह करके भजन साधना करते हैं। तो आइए चल करके उनका दर्शन कराता हूँ और उनको कुछ सेवाएँ पहुँचाते हैं। दोस्तों ऐसी जगहों पर जो संत महात्मा रहते हैं उनका दर्शन बहुत ही मुश्किल से हो पाता है और ऐसी सेवाएं भी बहुत मुश्किल से वहां पहुंचती हैं। तो आज अकेले हूं, तो आइए चल करके सीधे महाराज जी का दर्शन कराता हूं और उनकी कुटिया दिखाता हूं। जय श्री राम महाराज जी। और ठीक है महाराज जी? हाँ ठीक है महाराज जी। जय प्रभु। महाराज जी पूजा पाठ में व्यस्त थे क्या? हाँ, पूजा पाठ तो करेंगे परसों तक जी। अब इसके बाद पूजा के बाद फिर प्रसाद बनाएंगे जी। तो आराम से। बस 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 महाराज होगा छोड़। तो दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ करके बाल भोग लग गए महाराज जी का। ये देखिए कुछ इस प्रकार। महाराज जी सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। प्रभु जी थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए। हमारा गोपाल दास नाम है हमारा। अच्छा महाराज जी, कितने वर्ष हो गए यहाँ चित्रकूट धाम? हमारे करीब 5 साल करीब जो रहे हैं। 5 वर्ष आए। हाँ, हमारे गुरु महाराज से बहुत पहले से रहे हैं। महाराज जी इस संत जीवन में आए हुए कितना वर्ष हो गए आपको? 5 वर्ष हो गए यहाँ आए। यहाँ आए? हाँ। और संत जीवन में? अब वहाँ अपने जन्मभूमि में रहे, खेलापट्टी में रहे, वहाँ पर होता रहा पूजा पाठ हमारा होता रहा। अच्छा, वहाँ कितना वर्ष महाराज जी? हमारा आना का इरादा नहीं था, हम छोटे से हम भजन करते रहे हैं। गृहस्थाश्रम में रहे हैं मगर खेलापट्टी में हम भजन करते रहे। तब हमको कामतानाथ ने हमको यहाँ भेजा जी। उनकी कृपा से हम आए हैं। हमारे परिवार सब कुछ है मगर उनकी कृपा थी कामतानाथ की, तो हम यहाँ पड़े हैं, अपना भजन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जी प्रभु। बस यह है, जैसे जीवन के वो होता है वही होता है। महाराज जी इस समय अवस्था क्या होगी आपकी? हमारी कम से कम 71 वर्ष पहुँच रही है। 71 वर्ष? 71 वर्ष पहुँच रही है। जी प्रभु। महाराज जी जैसे यहाँ पूरा घनघोर जंगल है, जंगल के बीचों बीच महाराज जी आपने कुटिया बना रखी है। सब परमात्मा की कृपा है, सब गुरु की कृपा है। वो गुरु ने बनवाया था कुटिया। तो महाराज जी डर नहीं लगता यहाँ? का डर? कोई डर नहीं, हमें कोई डर नहीं है, जहाँ बने रहे। जैसे जंगली जानवर हो या पूरा जंगल है? कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। जब तपस्या की ताकत होती है कि कोई पास में नहीं आता। जी। तपस्या की जाती है तो सब कोई डरता है, फिर तो वो अपने भी बन जाते हैं। वो अब जंगल में है नहीं, टाटी घाट में कितनी कुटिया बनी है, देखी नहीं आपने अभी? जी जी प्रभु। हाँ, तो हम सब आते जाते रहते हैं, तो सब होता रहता। जी। एक दिन बिच्छू मार दिया, यहाँ पे आया तो हम लोग ठीक किया उसको। अच्छा महाराज जी। जी। तो महाराज जी जैसे बिच्छू सर्प कोई काटता है तो उसकी दवा भी देते हैं? हाँ, सर्प की सुनाई है, पे बिच्छू की दवा हम उतार देते हैं मंत्र द्वारा। अच्छा, मंत्र द्वारा उतार देते हैं। महाराज जी थोड़ा सा मंत्र बताएं हमारे भक्तों को भी, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, शायद उसी को सुन करके उनका भी कुछ दुख दूर हो जाए। तो क्या आज आना पड़ेगा यहाँ, तब ठीक कर पाएंगे हम। अच्छा, आना पड़ता है? आना पड़ता है तब हम उसको ठीक करते हैं। और महाराज जी कोई जड़ी बूटी भी देते हैं किसी चीज की? अब हम तो नहीं देते हैं, पर हाँ बवासीर की हो तो बवासीर की तो जड़ी दे देते हैं। बवासीर की बस। जी प्रभु। महाराज जी जैसे आप यहाँ एकांत में भजन साधना कर रहे हैं जंगल में, तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे ये सब होती है? ये हमारे यहाँ जानकी कुंड में एक सेठ आता है दिल्ली का। जी। तो वो 3 महीने में 10 किलो गेहूं और 8 करीब चावल, 8 किलो चावल जी, और ये 2 किलो शक्कर जी प्रभु, 2 किलो गुड़ और मसाला, हल्दी तेल मसाला, सब्जी 5 किलो सब्जी, करीब आलू और सब ये दे देते हैं। वो तो महाराज जी स्वयं एक संत ही हैं। हाँ, तेल देते हैं जी। और कभी कभी घी भी दे देते हैं 1 किलो खान।
ऐसे उसी से रहता चलता है। है काम। हाँ, जो कोई भक्त आ गया देगा जौन, तो वो ऐसे चलता रहता है अपन, तो भंडारा होते और रहते ऐसे हैं। महाराज जी कभी जैसे ना आया हो तो फिर कैसे रहना होगा? सब भगवान सब पहुंचाते हैं, सब भक्त लोग आ जाते हैं लेके, तो इसी तरीके से काम गुजारा चलता रहता है हमारा। जी प्रभु जी। हाँ, भगवान की कृपा है सब ये जी। जो हो रहा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। तो महाराज जी इस संत जीवन का आपका क्या अनुभव रहा, थोड़ा से हमारे भक्तों को भी बताएं। हमारे जीवन में हम सोच रहे थे कि हम गृहस्थी में रहें, मगर भगवान की कृपा हो गई तो हम नहीं रुक पाए वहाँ, हमें यहाँ भेज दिया। तो हम जैसे परमात्मा की कृपा होती वही होता है, जी अपने करने से कुछ नहीं कुछ होता है। नहीं होता है। अब देखो हमारे हाथ से रेखा में लगा लो गणित अपना, महाराज जी हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। 1 2 3 4। अब आप किसी के हाथ में देख लेना, बता देना किसके हाथ में है। 1 2 3 4 है रेखा, जी जी। आपके हाथ में होगी, देखो। नहीं महाराज जी। और किसी के हाथ में देख के बता देना तो वो महाराज जी हमारा भी कुछ बताएं। अब हम तो नहीं सरकार जानते इसके बारे में, अच्छा। मगर भाग्य रेखा बताती है, सब जो जानता है उनसे दिखाइए तो वो बताएंगे वो भाग्य रेखा। जी अब हम तो जानते नहीं है, तो जिसके भाग में जो होता है उसको कोई मेटने वाला नहीं दुनिया में। बिल्कुल महाराज जी। बस ये है मुख्य कारण, परमात्मा की ही कृपा जब होती है तब सब कुछ होता है। हम चाहें कि हम बने रहें तो हम कौन रह सकते हैं, और तो उनकी कृपा से है हम रुके हैं, नहीं हमें कौन रुकना से यहाँ। जी तो सब परमात्मा की कृपा आज कुछ होता है, भजन करो। मुख्य लक्ष्य ये है, परमात्मा का भजन सबसे मुख्य जरूरी है, जिससे भोजन जरूरी है शरीर को, इसलिए भजन करना जरूरी है। इंसान फोकट में जिंदगी खो देता है, बालापन चल गई, बालापन में जवानी चल गई, स्त्री संभोग में बुढ़ापा आ गया, बस क्या बचा, अंत में बस मृत्यु हो जाती है। जो कुछ करना है वो कुछ कर नहीं पाता। और नहीं मनुष्य आया है तो भजन करने के लिए, ये कोई गर्भ में जो होता है बच्चा, तब बताओ करता है मुझे प्रभु बाहर करो, और जब बाहर कर दिया तो भूल गए, माया के चक्कर में पड़ के। इस तरीके से जो है तो संसार में सब लोग प्राणी समझ नहीं पाते। जब सत्संग किया जाता है तब हर चीज़ का प्राप्ति होती है, सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। और जब भगवान की फिर कृपा होने लगती है तो उसी तरीके से अपना कृपा हो जाता है। अगर बना ले, ये योनि में है गुंजाइश, और योनि में कोई गुंजाइश नहीं है। जी प्रभु। हाँ, ये होता है, परमात्मा की सब कृपा है। तो महाराज जी जैसे आप इतना भजन साधना यहाँ करते हैं, महाराज जी कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस होता है? हमें देवता के दर्शन मिल चुके हैं अठघार में, सच्ची बात बताते हैं। अच्छा महाराज जी क्या किस रूप में, कैसे? महोबा जो है तो बस मनुष्य रूप में, मतलब बच्चे बालक रूप में 5 बच्चे मिले थे। अच्छा फिर 5 मिले थे, फिर हमको देखने के, फिर हमने जब चले गए कुछ देर बाद देखा, हमने कहा कोई धोखा पड़ गया का, तो हम तो बैठे थे भजन में, आधी रात के टाइम पे हमको दर्शन मिले थे, और इतना हमें हुआ है। देवी के भी दर्शन मिल चुके हैं हमें, सब परमात्मा की कृपा है। और सब परमात्मा की कृपा। बस। महाराज जी जो मुझे देखने में आ रहा है, महाराज जी पैरों में सूजन जैसे समझ में आ रही है। हाँ, दर्द है। अच्छा महाराज जी दोनों पैरों में, इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है। ये घाव है इसमें। अच्छा महाराज जी क्या लग गया है इसमें? कुछ नहीं लगा, अपने आप हो गया था पैर में, ऐसे पानी आने में पूजा पाठ करते रहे, खरवा टाइम में था। ये महाराज जी बहुत ज्यादा सूजन है इसमें। हाँ, तो आज विचार की हमको जाके दिखाऊंगा अस्पताल में जाके। अच्छा महाराज जी दर्द भी करता है? हाँ, दर्द तो करता है। जी प्रभु। सब सहन करना पड़ता है, सब जो भगवान देते हैं, तब क्या करें। जी प्रभु। अब यहाँ से साला कोई साधन नहीं मिलता कि ले जाए कोई साधन। जी। अब सब कष्ट सहना पड़ता है। जी प्रभु। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान जान हंस के सहिए। सुख दुख हंस के सहना चाहिए। जी। हाँ, सब उसी का दिया है, सब सपटाई का बना थोड़ी रहेगा। जी। दुख थोड़े दिन के लिए होता है, बना थोड़ी रहता है। जी प्रभु। आदमी घबरा जाता है, तो जब उसी का दिया है तो उसी को सौंप दो कि भगवान जैसी इच्छा हो, बस उसी मस्त रहो, अपना कल्याण करो, भजन करो बस। महाराज जी हम एक चीज देखते हैं, महाराज जी संत महात्मा इतना कष्ट के साथ रहते हैं जंगलों में, ऐसे भजन साधना करते हैं, कभी भोजन प्रसाद भी नहीं रहता, तो ऐसे भी रहना पड़ जाता है। ऐसे रहना पड़ता है महाराज जी, फिर भी उनके जो मुख में हंसी रहती है वैसे ही, बस वैसे रहना चाहिए। वो तो प्रभु का विधान है, जैसा वही होता है। अपने करने से कौन कुछ होगा, वो तो उन्हीं की कृपा से सब होता है जो कुछ होता है। जी प्रभु। जो कुछ कराते हैं वही कराते हैं। सुख दुख जब होना होता है उसी तरह से वो कार्य करने लगेगा। चोर होता है तो चोरी करता है, वो उसमें खुशी है, उनकी कृपा है, जब उसे उनके कारनामा है तो वो कष्ट भोगना पड़ेगा वो तो। जी। इस तरीके जैसा करना होता है प्रभु को, उसे खेल शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है आपके लिए। जी। ये महाराज जी इसमें पेठा है जी,
जी, इसे अपना भोग लगाना चाहते थे। ठीक है ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। जी, जय हो। और ये महाराज जी आपके लिए ग्लूकोज ले आए हैं, जी, जय हो, अपना धन्यवाद। घोल करके इसे पी सकते हैं ठीक। गर्मी वगैरह में। ठीक। और ये महाराज जी जंगल में माचिस की ज्यादा दिक्कत हाँ, होती है। माचिस लगती है महाराज, बहुत माचिस लगती है हमको। ये सरसों का तेल है। जी, और ये प्रभु जी चाय पत्ती है आपके लिए। जी, इसमें हल्दी मसाला। जी, और ये आपका नमक। जी, और ये प्रभु जी मूंगफली का दाना है। अच्छा, भोग के लिए। जी। ठीक, अब फेंकेंगे इसको और सामने। ये मूंग का दाल है। जी, और ये प्रभु जी अरहर की दाल है। जी, इसमें आपका शक्कर है। जी, और ये प्रभु जी महाप्रसाद चावल है। जी, और ये प्रभु जी आपका आटा है। जी। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा अरे है। नहीं, बहुत है। जी इतने प्रभु में तो बहुत बन जाएगा इतने में। जी। जी, फोटो ले लेना इसकी। अरे प्रभु जी जय हो। महाराज जी थोड़ा सा कुटिया के अंदर का भी दर्शन कराएं हमारे भक्तों को। चलिए, जी प्रभु। दर्शन कीजिए। जंगली जानवर, तो- सांप बिच्छू सब भी आते हैं। सांप बिच्छू जंगली जानवर सब आते हैं। हाँ, सब आते तो हैं। देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार। देखिए यहाँ अपना दवा वगैरह महाराज जी। महाराज जी बिस्तर ये यहाँ पर सोते हैं। गुरु महाराज यहाँ सोते हैं, हम वहाँ सोते हैं। अच्छा, गुरु महाराज अभी नहीं है महाराज जी। अभी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। ये नाल रखी है, पेटी रखी है, देखिए झीका मुझे सब रखे हैं साथ में। अच्छा, ये महाराज जी ये सब बजाने वाले ये यंत्र हैं। संगीत, हाँ, ये रखा देखिए है। संगीत पेटी। बजाने वाले पूरे यंत्र। ये महाराज जी के देखिए, ये हारमोनिया जिसे पेटी कह सकते हैं, ये रखा है। और ये ऊपर कमंडल है महाराज जी का। ये नाल रखी है ये। अच्छा, इसमें नाल है। खोल दूं? जी प्रभु जी। तो देखिए दोस्तों, इसमें है नाल जिसे कह सकते हैं ढोलक। ये देखिए, तो इसे महाराज जी बजा करके ही संगीत होता है यहाँ। बजा करके होता है संगीत। जी। संगीत अकेले थोड़ा होता है, तो 2 जने चाहिए, 3 जने चाहिए, तब संगीत होता है। अच्छा, तो गुरु महाराज और आप। हाँ, जी, जय हो। तो महाराज जी सब वाद्य यंत्र आप भी बजाते हैं? हाँ, हम तो पेटी बजा लेते हैं, गुरु महाराज वो बजा लेते थोड़ा बहुत। जी। पूरा तो नहीं बजा पाते, पे काम चलाओ। और महाराज जी इधर क्या है ये सामने जो देखने में? गुफा है, ये गुफा। अच्छा, ये गुफा है। हाँ, महाराज जी गुफा का भी दर्शन महाराज जी बहुत गहराई की देखने में आ रही है। चलिए जाते हम। अच्छा महाराज आपकी वजह जी, से हम। यहाँ जाने की अनुमति है? हाँ, चलेंगे, आप चलेंगे। अच्छा। हाँ, आइए। और वैसे महाराज जी किसी को जाने की अनुमति? नहीं आज्ञा देते। अच्छा, आज्ञा नहीं देते हैं। हाँ, भजन करने के लिए होती है ये। जी प्रभु। आइए। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार कुछ जाना पड़ता है। महाराज जी यहाँ भी भजन साधना होता है? हाँ, साधना ही करते हैं ठंडी में। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, महाराज जी काफी डरावना है। ये देखिए दोस्तों, ये आसन है ये। अच्छा, ये आसन है। ये देखिए, और ये इस प्रकार कुछ यहाँ पर महाराज जी रहते हैं। काफी महाराज जी यहाँ पर जैसे पानी की सीधा जैसे समझ में आ रही है। वो टंकी लीकेज है थोड़ी। अच्छा। टंकी की वजह से लीकेज जा रही है, इसलिए तो टंकी रखी है। वो गुरु महाराज आ जाए तो उनका काम करवाना है। जी प्रभु। ये बात है, इसी वजह सीधा नहीं है। तो महाराज जी यहाँ रात्रि में भजन होता है दिन में? रात में भजन होता है। अच्छा, रात्रि में भजन करते हाँ, हैं। सुबह भी हो जाता है ठंडी में। अच्छा, जितनी मेरे मौका मिला उतने टाइम भजन शुरू हो जाता है बस। जय हो प्रभु। जय हो परमात्मा। इसका कुछ। अच्छा महाराज जी, यहाँ से ये पूरा महाराज जी पूरा जंगल का वातावरण देखने को मिल रहा है। हाँ, सब ये जंगल का वातावरण है। ये देखिए, अब ये मिट्टी कट रही है, इसका कुछ रोकथाम हो जाए यहाँ से कुछ। अच्छा, ये मिट्टी कट रही है। हाँ, ये कट के निकल गई। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा नाला है इस प्रकार। इसके कोई सुविधा अगर मिल सके। अच्छा महाराज जी, और यहीं पर आपकी कुटिया बनी हुई है? हाँ जी। तो महाराज जी ये कैसे ठीक होगा, क्या हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा? अब ये पैसे चाहिए, पैसा से वो काम होगा, तब वो ईटा चीटा लगवा के मट्टी से अच्छा, पुरवा के। ईंटा की ये दीवार बन हाँ, जाए तो दीवार फिर ठीक बन हो जाए। जाएगा। तो उसको पुरवा के फिर सेफ्टी हो जाए उसकी। जी प्रभु। बस ये है जी। अच्छा, यहाँ महाराज जी भोजन भंडारा बनाते हैं? जहाँ बनाते हवा की रख देते। अच्छा, तो महाराज जी अपने हाथों से ही अभी सिद्ध होता है? हाथ से होता है। महाराज जी प्रसाद दोनों टाइम बनता है, एक ही टाइम बनाते हैं? अब जैसा टाइम मिल गया तो ऐसा हो जाता है। जी। टाइम मिल गया तो सुबह बन गया तो अपन 5 शाम को तो ठाकुर जी भोग लगाएंगे। जी प्रभु। अभी भोग लगा दिया, जी, शाम को बना देंगे। जय हो। जय हो प्रभु। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार है पूरी महाराज जी की कुटिया, और पूरी जंगल में है एकदम। देख पा रहे होंगे कि पूरी तरफ से जंगल ही देखने को मिलेगा। महाराज जी बाहर फूल वगैरह भी हैं, थोड़ा सा उनका भी दर्शन कराएं। जी, खूब दर्शन करेंगे सब।
तुलसी लगी हुई है, बेला लगे हुए अच्छा हैं। महाराज जी, संतों की कुटिया महाराज जी तुलसी अनिवार्य रूप से लगी ही लगी रहती पूजा है। करनी पड़ती है ठाकुर जी, अच्छा तुलसी अनिवार्य है जी, जी, ठाकुर जी को। जय हो। हाँ, तुलसी तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के फूल और ये वृक्ष लगे हुए हैं, और ये है पूरी महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार। तो और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की, कोई भोजन भंडारे या अन्य किसी चीज की? और तो ठीक है, सब चलता रहता है इसे, जैसे आप आगे जैसे और आगे जैसे ठीक है, जी ये प्रभु। चलता रहता है। अच्छा, हाँ, जय हो। तो महाराज जी हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दें, वो भी भजन आशीर्वाद साधना में मस्त रहें, और ऐसे बिल्कुल ही भजन करे आप लोग परमात्मा की का, सेवा होती रहे। तो कल्याण होगा, आपका पूरा कल्याण होगा। जी प्रभु। हाँ, जय हो। आशीर्वाद है हमारा। जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय जय सीताराम।